आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में अपना सबसे पहला चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये आपके क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल सा है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर के मतलब को यदि आप समझना चाहेंगे तो आराम से समझ सकते हैं। जैसे व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हाउ का मतलब होता है कैसे, व्हेन का मतलब होता है कब। यानी कि क्या, कहाँ, कैसे और कब। अब सवाल है कि सर ये चैप्टर आखिर हमको कहना क्या चाह रहा है। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इन सब शब्द से हम लोगों को ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, समझिए। ये जो क्लास 6 का आपका पूरा हिस्ट्री का बुक होने वाला है ना, बाद में जो भी आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 से लेकर लास्ट तक, उन सारे चैप्टर्स का ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन है। यानी कि क्लास 6 के हिस्ट्री में जो कुछ भी आप पढ़ने जाएंगे उसका सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो एक तरीके से क्या है, आपका इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि हिस्ट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं, हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री में कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कुछ कहीं और मिले, कुछ अभी मिलना बाकी है, किसी चीज़ के बारे में खोज अभी चल ही रहा है। तो पूरा का पूरा क्लास 6 का जो आपका हिस्ट्री है, उस पूरे हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो एक चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। वो आपका यही वाला चैप्टर है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो इसमें हमको पता चलेगा व्हाट मतलब क्या, इसका मतलब है कि आखिर हिस्ट्री क्या है, इसमें हम लोग ये सीखेंगे। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। अब देखो हिस्ट्री में ना, यानी कि आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि खोजे जा चुके हैं, लेकिन खोजे गए तो वो है कहाँ पे। तो व्हाट हम जान गए कि हिस्ट्री आखिर होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि कोई चीज़ खोजा गया इतिहास में आज से 50 साल, 60 साल पहले, तो वो आखिर कहाँ खोजा गया, तो वेयर भी आपको समझ में आ गया। हाउ, हाउ में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर हिस्ट्री में कोई चीज़ खोजा गया तो वो कैसे खोजा गया। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे कैसे खोजा गया, जरा इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। और व्हेन सबसे इम्पोर्टेंट, जब कोई भी चीज़ हम लोग खोजते हैं तो पता होना चाहिए ना कि आखिर हमने उसको कब खोजा था। तो वही बात यहाँ पे हम बार बार आपको कहना चाहेंगे कि ये चैप्टर पूरी तरीके से आपके क्लास 6 का इंट्रोडक्शन होने वाला है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हिस्ट्री क्या होता है, कोई चीज़ यदि खोजा गया तो कहाँ खोजा गया, कैसे खोजा गया और कब खोजा गया। तो पूरा का पूरा इतिहास आपको इसमें बताया जाएगा। तो अल्टीमेटली लास्टली हम यहाँ पे आपको ये कहना चाहेंगे कि ये चैप्टर आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, पूरे हिस्ट्री का ये आपका इंट्रोडक्शन है। शुरुआत करते हैं। चैप्टर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग। सबसे अपना पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री। यानी कि सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं इतिहास। हिंदी में क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, हम लोग डेफिनेशन पे तो आएंगे, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले इसका मतलब समझिए होता क्या है। जैसे देखो, जो भी चीज बीत गया वही हमारा कहलाता है हिस्ट्री। जैसे कल हमारा संडे था, वो बीत गया, वो क्या बन गया, एक हमारा हिस्ट्री बन गया। उसी प्रकार से 20 दिन पहले होली था, वो बीत गया, वो क्या बन गया हमारे लिए, हिस्ट्री बन गया। बात समझ में आ रही है। पिछले साल आपका बर्थडे था, वो बीत गया, वो हमारे लिए क्या बन गया, हिस्ट्री बन गया। कहने का मतलब जो कुछ भी बीत गया, जो समय गुजर गया, वही हमारा कहलाता है हिस्ट्री। जैसे पहले सेशन में आप, यानी कि पिछले साल आप थे क्लास 5 में, अब आप आ चुके हैं क्लास 6 में, तो क्लास 5 आपका क्या बन गया, आपके लिए हिस्ट्री बन गया। मतलब वो बीत गया, जो चला गया। तो जो चीज़ चला गया, जो बीत गया, जो गुजर गया, अब वो लौट के नहीं आ सकता, उसी को हम लोग कहते हैं हिस्ट्री। जैसे इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। आपको पता है कि हमारे इंडिया में काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, फिर वो इंडिया को छोड़कर चले गए। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, हिस्ट्री बन गया। लेकिन अभी भी यदि वो रूल करते हैं इंडिया में, तो क्या वो हिस्ट्री होता, नहीं, वो तो रूल कर ही रहे हैं। तो हिस्ट्री का सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे आप, इतिहास, यानी कि जो चीज़ बीत गया उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट इन द सीक्वेंस ऑफ अकरेंस। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ यहाँ पे हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट इन द सीक्वेंस ऑफ अकरेंस।
जो चीज बीत गया, देखो हम लोग ना ग्रामर में बचपन में पढ़ा करते थे, अभी भी आप लोग पढ़ते हैं ग्रामर में, कितने प्रकार का टेंस, 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यह आप पढ़ते हैं। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, वर्तमान काल जिसको हम लोग कहते हैं, फ्यूचर जो आने वाला है, पास्ट जो बीत गया। तो वही यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है पास्ट। पास्ट का मतलब जो बीत गया। तो जो चीज हमारा, जो घटना, जो चीज होना था, जो हो चुका है, उसी को हम लोग कहते हैं हिस्ट्री। लेकिन एक सवाल यहाँ पे और है, यहाँ पे ना एक वर्ड इस्तेमाल किया गया बड़ा अच्छा सा, सीक्वेंस ऑफ अकरेंस। सीक्वेंस ऑफ अकरेंस का मतलब होता है, चलिए अब आपसे हम पूछते हैं, ठीक है, बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या जो भी चीज होता है क्या वो अचानक हो जाता है क्या? जिस एग्जाम्पल आपको देते हैं हम, आपको पता है कि अंग्रेजों ने हमारे इंडिया में लगभग 200 साल तक राज किया, लेकिन जब वो इंडिया को छोड़कर गए तो क्या सारे अंग्रेज एक ही दिन चले गए क्या? नहीं, उसको जाने में लंबा समय लगा होगा, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 5 महीने, जो भी समय लगा होगा, लेकिन कुछ तो समय लगा होगा। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जो भी घटना घटता है वो अचानक नहीं घटता है, उसको घटने में कुछ समय लगता है। वही यहाँ पे है सीक्वेंस ऑफ अकरेंस। सीक्वेंस ऑफ अकरेंस का मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक घटना घटता चला गया होगा, घटता चला गया होगा, और वही हमारे लिए आज क्या बन गया, इतिहास बन गया, यानी कि हिस्ट्री बन गया। तो जो चीज बीत गया, जो घटना घट गया, जो हो गया, जो समाप्त हो गया, वही हम लोग कहेंगे हिस्ट्री, सिंपल सा। लेकिन फिर से यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि कोई भी चीज क्या तुरंत होता है? नहीं, उसको होने में समय लगता है। भले ही 2 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 3 साल, 4 साल, कुछ भी समय लगे, लेकिन किसी भी घटना को घटने में समय जरूर लगता है। उसी को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस ऑफ अकरेंस। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा हिस्ट्री अब सिंपल सा क्या हो गया, हिस्ट्री का सिंपल सा मतलब हो गया कि जो घटना घट गया उसी को हम लोग कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं। बचपन में आपने पढ़ा है या फिर आपने अभी तक तो सुन ही लिया होगा कि हमारे पृथ्वी पर पहले डायनासोर्स रहा करते थे। आज क्या डायनासोर आपको कहीं पर देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। लेकिन क्या डायनासोर एक ही दिन में गायब हो गया होगा क्या? नहीं, गायब होने में उसको लंबा समय लगा होगा। यानी कि डायनासोर गायब हो गया, आज हमारे पास नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला तो हिस्ट्री हो गया हमारा। दूसरा चीज, क्या वो एक ही दिन में गायब हुआ होगा? नहीं, लंबा समय लगा होगा उनको गायब होने में, खत्म होने में। वही हमारा कहला गया सीक्वेंस ऑफ अकरेंस। तो जो भी चीज घटता है वो धीरे धीरे घटता है, अचानक नहीं घटता। जिस प्रकार से डायनासोर एक ही दिन में गायब नहीं हुआ होगा, उसको गायब होने में समय लगा होगा, तो वो हमारा क्या कहला गया, सीक्वेंस ऑफ अकरेंस कहला गया। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, तो जो भी इतिहास होता है हमारा, जो भी घटना घटता है, वो एक लंबा समय लेता है, वही हमारा हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं। जैसे 5th क्लास को आपने पास कर लिया, वो आपका यानी कि 5th क्लास आपका बीत गया, वो गुजर गया, क्या बन गया आपका, वो हिस्ट्री बन गया। लेकिन 5th क्लास क्या एक दिन में गुजरा क्या? नहीं, पूरा 12 महीना यानी कि 1 साल लग गया आपको उसको गुजारने में। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस ऑफ अकरेंस। तो जो भी घटना घटता है, जो भी चीज बीत गया, वो अचानक नहीं बीतता है, उसको बीतने में समय लगता है। और इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या कह देते हैं, जो बीत गया सिंपली हिस्ट्री कह देते हैं। बस, क्या अब आपको हिस्ट्री का मतलब समझ में आ गया? हिस्ट्री का सिंपल सा मतलब समझिएगा, जो चीज बीत गया। और सीक्वेंस ऑफ अकरेंस का मतलब क्या समझिएगा, कि जो भी चीज बीत गया है वो अचानक नहीं बीता होगा, उसको बीतने में कुछ समय लगा होगा, टाइम लगा होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इट टेल्स us about how early humans lived and progressed over thousands of years. हिस्ट्री ही हमको बताता है कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे और आज के लोग कैसे रहा करते हैं। जैसे आज से आप 4000, 5000, 6000 साल पीछे चले जाएंगे तो उस समय के लोगों का रहने सहने का तरीका बहुत ही अलग था। आज के लोगों का खाने पीने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, चलने का, बोलने का, हर चीज का तरीका अलग है। जैसे आपने पढ़ा अर्ली मैन के बारे में, अर्ली मैन के बारे में पढ़ा आपने, या फिर आपने सुना भी होगा कि पहले के लोग नंगे रहा करते थे। फिर धीरे धीरे समय बदला तो वो लोग अपने प्राइवेट पार्ट को ढकने के लिए पत्ते का इस्तेमाल करने लग गए। फिर उसके बाद और समय बीता तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, जानवर के स्किन का इस्तेमाल किया अपने शरीर को ढकने के लिए। यानी कि ये हम लोगों को कौन बता रहा है, हिस्ट्री ही तो बता रहा है ना। यदि हिस्ट्री में ये सब चीज नहीं लिखा जाता तो क्या आज हम लोग ये जान पाते कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे? नहीं जान पाते। तो ये सब चीजों का आइडिया हम लोगों को कौन देता है, हिस्ट्री देता है। जैसे हमारे दादा लोग, हमारे नाना नानी लोग बताते हैं कि पहले के जमाने में ना 1 रुपए में
एक एक बैग चावल मिल जाता था, दाल मिल जाता था, गेहूं मिल जाता था। तो ये सब चीज क्या कहलाएगा? हमारा हिस्ट्री कहलाएगा, जो कि बीत गया। क्या वही चीज आपको आज देखने को मिल सकता है क्या? आप 1 रुपए लेकर दुकान पे जाओ और आप बोलो कि 1 केजी चावल दीजिए, मार के भगा देगा वो। अब तो 1 रुपए में मुश्किल से चॉकलेट भी नहीं मिलता है। कुछ कुछ चॉकलेट मिल जाता है, लेकिन 1 रुपए में अब लगभग मानो तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये जो आपका हिस्ट्री है, ये आपको वही बताता है कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है, पहले के लोग कैसे रहते थे और आज के लोग कैसे रह रहे हैं। तो यही सब हमारा कहलाता है हिस्ट्री। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। हिस्ट्री ऑल्सो स्टडीज हाउ आवर पास्ट अफेक्ट्स द वे वी लिव नाउ। यहाँ तक कि हमको हिस्ट्री से ये भी पता चलता है कि आज हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं और आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले किस तरीके से हम लोग रहते थे। यदि हम लोगों के सामने हिस्ट्री ना रहे, हिस्ट्री का किताब ना रहे, कोई बताने वाला ना रहे कि पहले क्या होता था, तो क्या हम लोग हिस्ट्री के बारे में कभी जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो हिस्ट्री का क्या हमारे जीवन में क्या हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल नहीं है क्या? बहुत बड़ा रोल है। यदि हिस्ट्री ना रहे ना, तो हम लोग जान ही नहीं पाएंगे कि आखिर पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है। आज क्या हो रहा है ये तो हम लोग अपनी आंखों से देख लेंगे, लेकिन आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या कुछ हो चुका है, क्या कुछ घटना घट चुका है, हम लोगों को कभी पता ही नहीं चलता। तो ये सब हम लोग क्यों जान पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री है। कोई दिक्कत नहीं। और आज के ज़माने में तो हिस्ट्री बहुत डेवलप हो गया है। आप चाहें तो आज हिस्ट्री को किताब में पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो गूगल में पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब तो कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि एनिमेटेड वीडियो भी दिखा देते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते थे और आज के लोग कैसे रह रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना सबसे पहला इस चैप्टर को शुरुआत किया हिस्ट्री का, जिसमें हमने आपको समझाया कि आखिर हिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे सवाल पूछ ले कि व्हाट इज हिस्ट्री, यानी कि जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक ही यदि सवाल बन जाए कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? ये 3 पॉइंट आप बता सकते हैं, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। इसमें ना सिंपली ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। क्या बिना हिस्ट्री पढ़े हम लोग अपना जीवन नहीं चला सकते हैं क्या? देखो, बिना हिस्ट्री पढ़े जीवन चला तो सकते हैं, लेकिन ये हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि पहले क्या कुछ होता था। जैसे मान लीजिए कि हमको यदि कोई बताए ही नहीं कि अर्ली मैन कैसे रहते थे, क्या हम जिंदा नहीं रहेंगे आज? क्या जिंदा तो रह लेंगे, खाना पीना खाएंगे, आराम से जिंदा रह लेंगे। लेकिन हिस्ट्री हम लोगों को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम लोगों को ये तो पता चले कि पहले के लोग कैसे रहते थे, पहले के लोग कैसे ट्रैवल करते थे, पहले के लोग किस प्रकार का सिनेमा देखते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे सवाल ही आपका बन गया है टॉपिक कि व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम लोगों को हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। तो जवाब क्या होना चाहिए कि हम लोगों को हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि पहले के ज़माने में क्या घटना घट चुका है, क्या हो चुका है। जरा देखते हैं इसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है। टोटल 5 पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, एक एक करके सभी को समझते हैं। हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन बीइंग्स हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो, पहला यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि हम लोगों को हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम लोगों को यह पता चल सके कि ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से यहाँ तक आज पहुँचा है। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार का शर्ट, पैंट, जूता, मोजा, चप्पल, ये सब हम लोग जो आज पहनते हैं, क्या ये हम लोग शुरुआत से ही पहनते आ रहे हैं क्या? नहीं। पहले के लोग तो खाली पैर चलते थे, पहले के तो लोग तो नंगे भी चलते थे। लेकिन क्या आज इस तरीके से आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो हम लोगों को हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि अर्ली मैन किस तरीके से रहते थे और धीरे धीरे उसमें बदलाव होते 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 आज हम लोग किस तरीके से कपड़ा पहन रहे हैं, ये हम लोगों को पता चल सके। यदि हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो कभी पता ही नहीं चलेगा। तो पहला रीजन आपने क्या समझा हिस्ट्री पढ़ने का? इसलिए हिस्ट्री पढ़ना चाहिए ताकि हम लोगों को किसके बारे में पता चले? ह्यूमन बींग्स के बारे में पता चले कि आखिर पहले के लोग कैसे रहते थे और आज के लोग कैसे रह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, पहला हमारा ये चल गया पता कि आखिर हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। It tells us how humans discovered and invented various things. For example, how humans evolved from living in caves to reaching the moon. दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोगों को हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम लोगों को ये तो पता चले
कि पहले के लोग किस तरीके से गुफा में रहते थे, और आज हम लोग केवल पृथ्वी पे नहीं बल्कि हम लोग आज चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। चंद्रमा तक पहुंचने का मतलब क्या है, हमारे द्वारा सैटेलाइट भेजा गया कहां तक, चंद्रमा तक। केवल सैटेलाइट ही नहीं बल्कि सैटेलाइट के बदौलत हम लोग, मतलब कि रॉकेट के बदौलत हम लोग, इंसान भी वहां पे पहुंच चुका है। तो जरा सोचने वाली बात है कि कहाँ पहले हमारे अर्ली मैन्स आज से बहुत हजार साल पहले गुफाओं में रहते थे, पेड़ों पर चढ़ के रहते थे, लेकिन आज हम लोग गुफाओं में नहीं रह रहे हैं बल्कि आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से रह रहे हैं, अपने घर में, अपार्टमेंट में, अपने बिल्डिंग में रह रहे हैं। यहाँ तक हम लोग आज इतना ज़्यादा तरक्की कर लिए हैं कि हम लोग आज चंद्रमा तक पहुँच गए हैं। क्या सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। यदि हम लोगों के सामने हिस्ट्री ना रहे तो क्या हम लोग कभी जान पाते कि पहले के लोग गुफाओं में भी रहते थे? कभी नहीं जान पाते हम लोग, है ना। तो दूसरा कारण आपको क्या पता चला, हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम लोगों को यह पता चल सके कि पहले के लोग गुफाओं में कैसे रहते थे और आज के ज़माने में आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ कि हम लोग आज चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। आगे इसलिए हमने कहा था कि ये जो आपका सबसे पहला चैप्टर है ये पूरे हिस्ट्री का आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट क्या है, इट टेल्स अस हाउ कल्चरल, सोशल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट टुक प्लेस। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत अच्छी बात कही गई है। पहले के जमाने में आपको क्या लगता है कि पहले आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले इतने पर्व त्यौहार मनाए जाते होंगे जितने पर्व त्यौहार हम लोग आज मनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे आज हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, छठ, दिवाली, मुहर्रम, बकरीद, क्रिसमस, अलग अलग प्रकार के त्यौहार हम लोग आज मनाते हैं। यानी कि आज जो हमारा जो रीति रिवाज है, कल्चर का मतलब रीति रिवाज, जो आज का हमारा रीति रिवाज है ये पहले के समय से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा रीति रिवाज नहीं हुआ करता था। पहले के लोग सिंपल लाइफ जीते थे, लेकिन आज के समय में हमारे सामने बहुत सारा रीति रिवाज है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिसको कि हर प्रकार के रिलीजन अपना मनाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रिलीजन में अपना अपना अलग अलग कल्चर है, रीति रिवाज है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे उसी प्रकार से सोशल, पहले सोशल मतलब समाज, पहले के लोग ना बड़ा दूर दूर रहते थे। आपको क्या लगता है, जैसे हम लोग अभी पटना में रह रहे हैं तो पटना में जितना आपको घर दिख रहा है आज, क्या आज यही घर 1000 साल पहले होगा क्या? नहीं, ये तो कुछ नहीं था, मतलब ये सब पूरा जंगल था, पानी वाला इलाका था ये सब। तो पहले के लोग जहां गुफाओं में रहते थे, आज के लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, अपने बिल्डिंग में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं। ये सब हम लोग किसके थ्रू जान पा रहे हैं? हिस्ट्री के थ्रू जान पा रहे हैं। यदि नहीं रहता तो हम लोग कभी जान ही नहीं पाते कि पहले के लोग गुफाओं में भी रहते थे, कभी जान ही नहीं पाते। और उसके बाद साइंटिफिक डेवलपमेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है बताते हैं। आज से आप ज़्यादा नहीं, 500-600 साल आप पहले चले जाइए, क्या उस समय पे आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता? क्या नहीं देखने को मिलता। क्या आपको इतना बेहतरीन लैपटॉप देखने को मिलता? क्या नहीं मिलता। क्या इतने अच्छे अच्छे ट्रेन, एरोप्लेन, मिसाइल, रॉकेट, गन, हेलीकॉप्टर ये सब देखने को मिलते क्या आपको? नहीं देखने को मिलता। लेकिन पहले भी ट्रांसपोर्टेशन का जरिया हमारे पास था, पहले भी लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, लेकिन तरीका कुछ और हुआ करता था। लेकिन आज हमारे पास तरीका कुछ और है। तो हम लोग कैसे जानते हैं कि पहले कुछ और तरीका था? हिस्ट्री से जानते हैं, किताबों में लिखा गया उसके बारे में, तभी तो हम लोग जान पाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई किताब में लिखता ही नहीं कि पहले के लोग कैसे ट्रैवल करते थे, किस किस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, तो आज हम लोग जान ही नहीं पाते। लेकिन आज हम लोग जान पा रहे हैं। क्यों जान पा रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने हिस्ट्री है, इतिहास है भाई, किताबों में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो यहाँ से आपको ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आखिर हम लोगों को हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम लोगों का नॉलेज बढ़ सके, हम लोग अपने पास्ट में क्या कुछ बीत चुका है उसके बारे में जान सके। ठीक है, आगे चौथा पॉइंट है इसमें, इट टेल्स अस हाउ पीपल एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड बाय ट्रेवलिंग over thousand of kilometers on land and on water without any maps or navigational tools। जैसे एग्जांपल आप इसको ऐसे समझिए, आज यदि आपको अमेरिका जाना है या फिर कहीं भी जाना है, आपको इंडिया के अंदर ही बात करते हैं, यदि आपको बिहार से उत्तर प्रदेश जाना हो या फिर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाना हो, कहीं भी जाना हो आपको, आज आप किसी से भी मत पूछिए, आप गूगल मैप खोल लीजिए और आप पहुंच जाएंगे। सही बात है कि नहीं? लेकिन पहले के जमाने में क्या हमारे पास गूगल मैप था? क्या व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कुछ ऐसा था क्या?
कुछ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लोग दूसरी जगह कैसे पहुंच जाते थे? किताबों में लिखा जाता था पहले कि इधर जाने के लिए इधर से रास्ता है, उधर जाने के लिए उधर से रास्ता है। ये सब किताबों में लिखा जाता था और इस प्रकार का किताब हमारे सामने आज भी मौजूद है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? हिस्ट्री का एग्जाम्पल है, जो कि पहले लोग इस्तेमाल करते थे लेकिन आज भी हमारे सामने है। लेकिन वही चीज़ आज किस रूप में देखते हैं हम लोग? फ़ोन में देख लेते हैं, गूगल मैप में देख लेते हैं, लेकिन पहले किताबों में लिखा जाता था कि आपको इधर जाना है तो इस रास्ते से होके जाना पड़ेगा। पहले लोग लिखते थे, लेकिन आज आप सर्च कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है। तो पहले के लोग हजारों हजार किलोमीटर पानी में भी और जमीन पर भी चल जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब हमको कैसे पता चल रहा है भाई कि लोग पहले जाते थे? हिस्ट्री से पता चल रहा है। लोग लिखते थे और आज हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। History helps us to learn from the mistakes of the past and allows us to take better decisions. अब देखो, इतिहास में यानी कि जो हमसे गलती हो गया, क्या वो हमारे सामने दोबारा आ सकता है क्या? क्या हम उसको तुरंत सुधार सकते हैं क्या? नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने 5th क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, आपका रिजल्ट खराब आया, लेकिन क्या वही 5th क्लास का रिजल्ट आप दोबारा 6th क्लास में सुधार सकते हैं क्या? नहीं। बल्कि आप क्या कर सकते हैं? 6th क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो 6th क्लास का अच्छा सा रिजल्ट आपके सामने आएगा। कहने का मतलब, जो समय बीत गया, जो आपने गलती किया, उसको सुधारने का मौका हमको मिलता है आज के समय में। कोई डाउट इसमें? जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 2 दिन पहले आप किसी वजह से अपने पेरेंट्स से मार खा लिए। क्यों मार खा लिया आपने? क्योंकि आपने कुछ गलती किया होगा। लेकिन क्या उस गलती को आज भी आप दोहराएंगे क्या? नहीं दोहराएंगे। ये कहाँ से पता चला आपको? अपने पास्ट से, हिस्ट्री से पता चला कि हाँ भैया 2 दिन हमने गलती किया था तो हम पिटा गए थे, आज भी गलती करेंगे, आज भी पिटा जाएंगे। तो जो हिस्ट्री है ना, हम लोगों को अपना जो मिस्टेक है उसको सुधारने का मौका देता है। ये बोलता है कि देखो, आपने जो पहले किया वो बीत गया, उसको छोड़ो, अब एक नया रास्ता बनाओ, उसके ऊपर चलो। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को हिस्ट्री सिखाती है, इसलिए हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ना जरूर चाहिए। अब तो मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये 2 टॉपिक हम लोगों ने आज कवर किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग टर्म डिस्कस करेंगे BC एंड AD, और एक और बहुत ही मशहूर सा टर्म मिलता है, वो है हमारा BCE और CE। ये ना कुछ ऐसे टर्म है जो कि आपको हिस्ट्री में क्लास 6 में ही नहीं, बल्कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी क्लास में ये सब टर्म आपको मिलते रहते हैं। लेकिन यदि आप इसके बारे में एक बार जान गए तो फिर आपके लिए हिस्ट्री समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।